हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी राजे ने अपनी रखवाली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो कविता है उसको आज हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए कवि परिचय से शुरू करते हैं। कवि परिचय, इस कवि परिचय से मतलब कि राजे ने अपनी रखवाली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो कविता है, इस कविता के जो कवि परिचय है, इस कवि परिचय में जितना भी इम्पोर्टेंट था हम सारा मार्क कर दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कवि परिचय से पूछे जाते हैं। चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं, लेकिन पोएम स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा समरी बता देते हैं कि इस पोएम में बताया गया है, किस चीज़ को लेके इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो इस कविता में यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है। यह जो कविता है यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्यात्मक रचना, व्यंग का मतलब होता है मजाक। हम लोग किसी बात पे मजाक उड़ाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो कवि है वे राजनीतिक व्यवस्था जो है उस चीज़ पर व्यंग करते हुए, व्यंगात्मक रूप व्यंग करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो इसीलिए जो कविता है वो व्यंगात्मक रचना है। ठीक है, यह कविता तत्कालीन राजशाही और सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष करती है, जिसमें राजा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता को छल कपट, धर्म और अंधविश्वास में फंसाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्ताधारी शासक या राजा हैं, वे अपनी रक्षा के लिए सेना तैयार करवाते हैं अपनी रक्षा के लिए, और आम जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं। जो सत्ताधारी शासक या राजा होते हैं वो लोग हमें यानी कि जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे सारे अधिकार हमें दिलाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ हमें अपनी बातों में फंसाते हैं। ठीक है, और जनता को धोखा देते हैं। इस कविता में कवि यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उन्होंने इन्हीं सब बातों को इस कविता में बताया है। तो चलिए अब पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। जो राजा है, राजा यहाँ पे बताया जाए शासक वर्ग को, तो जो राजा है उसने क्या किया, अपनी रखवाली की। उसने अपनी रखवाली कैसे की? उसने अपनी रखवाली पहले तो उसने किला बनाकर अपने लिए मकान बनाकर उसने रहा, किला बनाया अपने लिए रहने के लिए, और बड़ी बड़ी फौजें रखी। और क्या अपनी रक्षा के लिए उसने क्या किया, बड़ी बड़ी फौजों को रखा ताकि उसकी रक्षा हो पाए, ना कि जनता की। चापलूस कितने सामंत आए। सामंत यहाँ पे बताया जा रहा है मंत्री हो गए, और चापलूस यानी कि जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। राजा जो कहता है, सामंत जो है वो उनकी बातों को मान के उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं चापलूसी करना। तो चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। अब जो सामंत है वो भी मतलब अपने स्वार्थ के लिए ही राजे के हाँ में हाँ कर रहा है, ताकि राजे से क्या मिल रहा है सामंत को, उनको पैसा मिल रहा है ना, उनको पैसा मिल रहा है। उनको जैसा जीवन चाहिए था सामंत को, ऐशो आराम वाला, राजा उनको दिला रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए राजा की जी हजूरी कर रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है। ठीक है, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। बहुत सारे ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए का मतलब है जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं वे धर्म के नाम पर जनता को बहला फुसलाकर क्या करते हैं, बहला फुसलाकर उनको मतलब आपस में
लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि वो धर्म, जैसे कि मुस्लिम और हिंदू पकड़ लीजिए, मुस्लिम और हिंदू है तो ब्राह्मण जो है वो जनता को धर्म के नाम पर आपस में ही मुस्लिम और हिंदू में या धर्म के नाम पर और भी जाति के साथ, मतलब जाति को लेकर क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो जा रही है। किन के कारण हो रहा है? धर्म के नाम पर हो रहा है। और कौन करवा रहा है? ब्राह्मण करवा रहे हैं। जो ब्राह्मण है वो धर्म के नाम पर जनता को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दे रहे हैं और जनता को बहला फुसलाकर, मीठी मीठी बातें बोलकर, राजे की बहादुरी, राजे के बारे में अच्छाई, उनकी अच्छाई को बताकर, ठीक है, कि राजा ये तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, तुम्हारा अधिकार तुमको दिला सकते हैं, ऐसे उन्हें बहला फुसलाकर राजा के सपोर्ट में कर लेता है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना कि पोथियों में जनता को बांधे हुए, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण है वो धर्म के नाम पर, ठीक है, जनता को बहला फुसलाकर क्या कर ले रहा है? राजा का सपोर्ट में कर ले रहा है। और जनता भी बिना सोचे समझे ब्राह्मण के साथ राजा के सपोर्ट में हो जा रहे हैं। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। किसकी? यहाँ पे राजा की बहादुरी के गीत गाए कवि ने, लेखकों ने लेख लिखे, लेखकों ने जो कुछ भी लिखा वो सब राजा की बहादुरी के बारे में ही लिखा। ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, जो ऐतिहासिक होते हैं, जो इतिहास को लिखते हैं, उन्होंने क्या किया कि राजा की अच्छाई, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी बहादुरी, ये सब के बारे में इतिहास के पन्ने को भर डाला। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे। जो नाट्य कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं? नाटक रचते हैं, क्रिएट करते हैं। जो ड्रामा होता है ना, उसको वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, बनाते हैं अपने से। तो उन्होंने एक नाट्य बनाया, बहुत सारा नाट्य बनाया। किस चीज़ के ऊपर बनाया उन्होंने नाट्य? राजा ने क्या क्या अच्छा काम किया, राजा की बहादुरी, राजा ने जनता के लिए कितना कुछ किया, सब कुछ के बारे में उन्होंने क्या किया कि नाट्य बना दिया। और वो नाट्य बनाकर रंगमंच पर, यानी कि स्टेज पर दिखाया भी, ताकि जनता को विश्वास हो सके कि राजा के सिवा हमारा हित सोचने वाला कोई भी नहीं है। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। जो जनता है उस पर जादू चला राजे के समाज, यानी कि राजा का जो समाज है, उन समाज में कौन कौन है? चापलूस सामंत हैं, पाखंडी ब्राह्मण हैं, कवि है, लेखक है, ऐतिहासिक है, नाट्य कलाकार भी हैं। ये सब है उन राजा के समाज में। तो इन सब ने मिलकर क्या किया? जनता पर जादू चला दिया। जनता को यह एहसास दिला दिया कि राजा ही हमें हमारा अधिकार दिला सकता है और हमारी रक्षा कर सकता है। लोक नारियां के लिए रानियां आदर्श हुई। जो लोक नारियां यानी कि जनता जो है, जनता में पुरुष भी है और नारी भी है। तो लोक नारी जो होती है उनके लिए रानी आदर्श हुई। रानी जो कुछ भी कहती थी, रानी जो भी करती थी, वो सब क्या था? उनके लिए सब सही था, लोक नारी के लिए, ठीक है। राजा जो भी करता था और यहाँ पे राजा का जो समाज जो भी करता था, तो वो सब क्या पुरुष उस सबको मान लेते थे। और रानी जो कुछ करती थी वो सबको सही कौन मान लेता था? लोक नारी जो है वो सच मान लेती थी, सही मान लेती थी। लोक नारी भी समझती थी कि रानी ही हमारे लिए आदर्श है। धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ। जो धर्म का बढ़ावा, धर्म के नाम पर बस धोखा हुआ, ठीक है। धर्म के नाम पर बस झूठ बोला गया, बस जनता को फुसलाया गया, ठीक है। धोखे से भरा हुआ
बस धोखे से भरा हुआ जनता को, जैसे कि जनता जो है उनको धर्म के नाम पर बोला जाता है, समझाया बुझाया जाता है और जनता क्या करती है, उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर जनता को बहकाया गया, ठीक है। जनता आपस में ही लड़ने लगी। किस चीज़ के लिए लड़ने लगी जनता आपस में ही? सभ्यता को लेकर ही लड़ने लगी। खून की नदी बही, ठीक है। अब जब जनता आपस में लड़ने लग गया, मृत्यु भी बहुत सारे होने लगे, जनता में ही लोगों की बहुत सारी मृत्यु होने लगी, तो यहाँ पे खून की नदी बही। आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, बिना सोचे समझे। आँख कान मूंद कर का मतलब है यहाँ पे बिना सोचे समझे जो जनता है उन्होंने ब्राह्मणों की बातों में आकर आपस में ही वो लोग क्या करने लगे, लड़ने लगे, ठीक है, बिना सोचे समझे कि क्या गलत है और क्या सही। जब आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की और जब वास्तविकता जनता को पता चला, तब क्या पता चला कि जो राजा है उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी रखवाली की थी, ना कि जनता की रखवाली की थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपना ऐशो आराम, अपनी सुरक्षा, अपना स्वार्थ, यही सब देखा। जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं सोचा। जो कुछ भी बोला गया था उन्हें कि उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी, ये सब कुछ भी नहीं था। ये सब एक बस धोखा था, ठीक है। तो इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि जनता को झूठे प्रचार और धोखे को पहचानना चाहिए और यह जो कविता है वह लोगों को सच्चाई, विवेक और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करती है, ताकि जो जनता है वह इन झूठे और धोखेबाज नेताओं के छलावे में न आए, ठीक है। तो ये कविता खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा।